बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक। माय कॉन्टैक्ट नंबर इज़ +92 322 422 062। व्यूअर्स, आज हम लोग बात करेंगे ओवरऑल मार्केट ट्रेंड के ऊपर कि अब आने वाले पिछले 3-4 महीनों में मार्केट का क्या ट्रेंड रहा और आने वाले दिनों में मार्केट का क्या ट्रेंड रहेगा। फिर उसके बाद डीएचएल और फेज़ 10 की फाइल्स प्राइसेज़ के ऊपर बात करेंगे, इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर बात करेंगे, इसकी बैलेटिंग से रिलेटेड जो मार्केट में रॉन्ग न्यूज़ फ्लैश है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ओवरऑल मार्केट ट्रेंड के ऊपर। अगर मैं प्रीवियस क्वार्टर की बात करूँ, तो जस्ट प्लॉट्स के अंदर इंक्रीज़ आया है, फाइल्स के अंदर इंक्रीज़ नहीं आया। देखिए, ओवरऑल जब इंक्रीज़ आता है तो ओवरऑल तमाम फ़ेज़ेज़ के अंदर आता है, चाहे वो फाइल्स हों, चाहे वो प्लॉट्स हों, वो हर जगह पे इंक्रीज़ आता है। बट लास्ट क्वार्टर के अंदर जस्ट इंक्रीज़ आया है तो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स के अंदर आया है। द रीज़न बिहाइंड जो गवर्नमेंट ने लोन पॉलिसी दी हुई थी, उसकी वजह से ज़ाहिर-सी बात है जो 10 मिलियन, 15 मिलियन का व्हाटएवर द अमाउंट जो गवर्नमेंट ने ऑफ़र की हुई थी, ऑन ग्राउंड और पोज़ेशन प्लॉट के ऊपर वो लोन पॉलिसी थी, जिसकी वजह से ऑन ग्राउंड प्लॉट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो वो है ना वो इंक्रीज़ आ गया। ज़ाहिर-सी बात है हर बंदे का बजट जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं होता, तो जब 5 मरला और 10 मरला में इंक्रीज़ आता है तो उसके साथ-साथ कनाल में भी इंक्रीज़ आता है। जब वो इंक्रीज़ आता है तो ओवरऑल तमाम साइज़ेज़ के अंदर आता है। बट ये प्रीवियस क्वार्टर के अंदर ऑन ग्राउंड प्लॉट्स के अंदर चाहे वो फेज़ 9 प्रिज़्म है, फेज़ 7 है, फेज़ 6, फेज़ 8 लाहौर की मार्केट के अंदर इंक्रीज़ आया है। तो देखें ये एक टाइम पीरियड था कि जिसमें हर बंदे की कोशिश थी कि जी मैं भी बाइंग कर लूँ, मैं भी बाइंग कर लूँ, बट एक आउट ऑफ द वे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आ गया। देखिए अब 3 करोड़ रुपए लेट्स सपोज़ अगर मैं बात करूँ तो बहुत बड़ी अमाउंट है। फेज़ 7 के अंदर अब आपको प्लॉट नहीं मिलता, फेज़ 8 के अंदर नहीं मिलता, फेज़ 6 के अंदर तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना, 10 मरले की ऑप्शन भी नहीं इस बजट के अंदर मिलेगी। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि जिस बंदे का 3 साढ़े 3 करोड़ रुपए का बजट था, ही वुड बी प्रेफर टू गो डीएचएल और फेज़ 9 प्रिज़्म। क्योंकि जो यहाँ पे आपको एक बिलो द एवरेज प्लॉट मिल रहा था फेज़ 7 के अंदर या आईवी ग्रीन के अंदर, वो आपकी प्रेफरेंस होगी फेज़ 9 प्रिज़्म के अंदर कैटेगरी प्लॉट की। तो इस वजह से जितना भी बायर था उसने फेज़ 9 प्रिज़्म में हिट किया, तो वो फेज़ 9 प्रिज़्म की मार्केट में इंक्रीज़ आना शुरू हो गया। तो अब ये जो लास्ट क्वार्टर था, अगर मैं एवरेज भी बात करूं तो डीएचए के अंदर ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि अगर मैं एवरेज की बात करूं तो आज की डेट में भी अगर मैं बात करूं तो अगर मैं कल की क्लोजिंग की बात करूं तो ऑलमोस्ट 55 ट्रांजेक्शन हुई है पर डे की, जो ट्रांसफर एग्जीक्यूट की हैं। अगर मैं एवरेज की भी बात करूं तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 60 टू 70 ट्रांसफर एग्जीक्यूशन होती है डेली बेसिस के ऊपर। अब ये नंबर ऑफ ट्रांसफर्स डेली बेसिस के ऊपर जो है वो कम होना शुरू हो गई है। जारी सी बात है कि अगर आप 50 डेली की लगाएं तो ऑलमोस्ट को 300 ट्रांसफर्स आपकी वीकली बन गई। तो अब 1000 ट्रांसफर आपकी पर मंथ में बहुत बड़ी ट्रांसफर्स है, ये कम ट्रांसफर्स नहीं है। अब इतना हैवी अमाउंट माशाल्लाह से डीएचए के अंदर इन्वेस्ट हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ के लोगों की प्रेफरेंस ऑन ग्राउंड प्लॉट्स के ऊपर थी, फाइल्स के ऊपर नहीं थी। फाइल्स के ऊपर एक ये भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी कि जो गवर्नमेंट ने कह दिया था कि जी हम फाइल सिस्टम को खत्म कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट ने वहां पे ये नॉमिनेट नहीं थी किया कि डीएचए भी उसके अंदर इंप्लीमेंट होता या नहीं होता। तो एक तरफ से ये अच्छा पॉइंट भी था और नहीं अच्छा पॉइंट भी था। देखिए मार्केट में सारे पॉजिटिव पॉइंट तो बताते हैं बट नेगेटिव कोई भी नहीं बताता। अब जो लास्ट क्वार्टर के अंदर हम लोग जो मार्केट में पॉजिटिविटी आई थी, अब आने वाले क्वार्टर के अंदर आप कह सकते हैं कि मार्केट में करेक्शन आएगी। देखिए बहुत ज्यादा हाइप हो चुकी हुई थी प्लॉट्स के अंदर। मेरा ख्याल था, ये मेरी प्रोडिक्शन है, हर बंदे का आपका जो माइंड लेवल है वो डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है, और 10 बंदों के साथ डिस्कस करेंगे। हर बंदे की प्रेफरेंस डिफरेंट है, लेकिन अब आने वाले दिनों में जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं उसमें करेक्शन आने के चांसेस हैं। उसकी रीजन ये है कि प्राइसेस ओवर प्राइस्ड हो चुका हुआ है। हर बंदा कहता है फेज 9 प्रिज्म, फेज 9 प्रिज्म, फेज 9 प्रिज्म। तो भाईजान क्या फेज 9 प्रिज्म से तेल निकल आया? हर बंदा तो एंड कंज्यूमर नहीं है ना, इन्वेस्टर भी है उसके अंदर से। तो मैं यहाँ पे फेज 9 प्रिज्म को भी डिग्रेड नहीं कर रहा। एक टाइम आएगा, देखिए जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होती है ना, तो फिर जस्ट ओनली फेज 9 प्रिज्म नहीं आता, फिर आपके पास प्राइवेट सोसाइटीज भी आती है। नॉट ओनली फेज 7, फिर आपके पास आईवीआई ग्रीन भी आएगा, फिर प्राइवेट सोसाइटीज भी आएंगी। ये डीएचए एक सेंटर सर्कल को भी अगर आप कंसीडर कर लेना तो इसके सराउंडिंग्स के अंदर काफी ज्यादा प्राइवेट सोसाइटीज भी आती है, जिसमें आपके फार्म हाउसेस भी आते हैं। अब मार्केट के अंदर एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था कि यार जिसने फेज 7 के अंदर या फेज 9 प्रिज्म के अंदर 3 साढ़े 3 करोड़ रुपए में प्लॉट लेना, ही वुड बी प्रेफर टू गो टू बाय 4 कनाल फार्म हाउस लैंड, कि मैं 1 कनाल कवर्ड एरिया कर लूंगा और 3 कनाल के अंदर मैं लॉन जो है वो बना लूंगा अपना। देखिए डिफरेंट सिनेरियो आ जाते हैं वहां के ऊपर आपके।
चाहे वो अप्रूव्ड है, चाहे वो नहीं अप्रूव्ड है, बट आपके पास एक सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है। अब फेज 9 प्रिज्म, चाहे बरकी रोड की एक्सेस देख लें, बेदिया रोड की एक्सेस देख लें, आपको 1 किलोमीटर के अंदर भी अवेलेबिलिटी हो जाएगी, हाफ किलोमीटर के अंदर, 2, 3, 4, 5। देखिए, अगर आप डीएचए के हेड ऑफिस के से भी आपने कहीं पर मूव ऑन करना है, किसी भी अमेनिटीज के लिए, शॉपिंग मॉल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए, तो आपको 10 से 15 मिनट की ड्राइव तो आपको करनी पड़ती है। तो डीएचए से आपने बरकी रोड के ऊपर फार्म हाउसेस में जाना है तो 10 टू 15 मिनट्स की ड्राइव होगी। आपने बेदिया रोड के ऊपर जाना है तो 15 टू 20 मिनट्स की ड्राइव होगी। आपने डिफेंस रोड के ऊपर चले जाना है तो आपको 30 टू 45 मिनट्स की ड्राइव है। देखिए, आपको विद इन 1 आवर की जो ट्रेवलिंग है, उस रेडियस के अंदर आपको सारी अमेनिटीज मिल रही है। कहाँ एक कनाल, कहाँ 5 मरला, कहाँ 10 मरला। फिर फार्म हाउसेस के अंदर जाते हैं तो आपको एक कनाल लैंड मिल जाती है, डीएचए के अंदर 5 मरला मिल जाती है। तो ये एक डिफरेंट ऐसी डिस्कशन हो जाएगी कि जिसमें काफी लेंथी जो है ना वो वीडियो हो जाएगी। तो फिर मेरा नहीं ख्याल है कि उस चीज को हम लोग, लेट्स कम टू द पॉइंट, एक डिस्कस करना ज्यादा जरूरी था कि मल्टीपल ऑप्शन होती है जारी सी बात हर बंदे के पास। अब आने वाले दिनों के अंदर मार्केट में करेक्शन जरूर आएगी, चाहे वो फेज 8 है, फेज 6 है, फेज 9 प्रिज्म है, फेज 7 है, आईवी बाय ग्रीन है, चूंकि मार्केट ओवर प्राइस्ड हो चुकी हुई है। अब 3 करोड़ रुपए का एक बजट है। अब 3 करोड़ रुपए के अंदर जाहिर सी बात, अब डीएचए के अंदर जब चीज नहीं आएगी तो एवरीवन शुड मूव टू प्राइवेट सोसाइटी और फार्म हाउस सोसाइटीज। तो बताने का मकसद ये था कि जब तक अब इसमें करेक्शन नहीं आएगी, अब करेक्शन किस अमाउंट तक आएगी वो कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। अब अगर फेज 9 प्रिज्म के अंदर 1 करोड़ रुपए का ग्रोथ हुआ है तो मेरा ख्याल है कि करेक्शन 4 टू 5 मिलियन की आएगी। फेज 7 के अंदर अगर 1.5 करोड़ रुपए का इंक्रीज आया है तो उसमें भी आप कह सकते हैं 60 टू 40% या 50% की करेक्शन आने के चांसेस हैं। तो ये अब करेक्शन आएगी इसमें। बट वो करेक्शन, आप, मैं ये भी कह सकता हूं कि करेक्शन स्टार्ट हो चुकी हुई है। जाहिर सी बात है कि जितने बयाने किए हुए थे, चाहे वो एंड कंज्यूमर का था, चाहे वो डीलर का था, चाहे वो सेलर के एंड से था, चाहे वो बायर के एंड से था, वो अब चीजें मार्केट में सेलिंग के लिए आनी शुरू हो चुकी हुई है कि मेरी भी भेज दो, मेरी भी भेज दो। जाहिर सी बात है कि जब आपको 1.5 करोड़ रुपए वाली चीज 2 करोड़ रुपए पे चली गई थी, अब वो 2 करोड़ रुपए की भी आपको ऑफर नहीं आ रही है, आपको 180 की आपको ऑफर आ रही है, तो आप करेंगे यार करेक्शन आनी शुरू होगी हुई है, अब इसको बेचो। अब वो सेलिंग प्रेशर आएगा मार्केट में, वो सेलिंग प्रेशर मार्केट में करेक्शन लेके आएगा। अब जब वो करेक्शन आएगी तो फिर लोगों की प्रेफरेंस फाइल्स के ऊपर होगी, क्योंकि फाइल्स अपने ऑलरेडी लो रेंट के ऊपर है। फाइल्स में ग्रोथ नहीं हुआ था, प्लॉट्स में ग्रोथ हुई थी। 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, 4 मरला कमर्शियल, तमाम साइजेस के अंदर इंक्रीज आया था। अब जो इंक्रीज आएगा वो फाइल्स के अंदर आएगा, नॉट बिकॉज ऑफ कि आइदर डीएचए लाहौर फेज 10 इज गोइंग टू बैलेट और नॉट, कमिंग टू इंस्टॉलमेंट प्लान और नॉट। ये सारी मार्केट की रूमर्स हैं। ये रूमर्स दे कौन रहा है? हम डीलर भाई दे रहे हैं। आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि जब तक डीएचए के एंड से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आ देता, प्लीज तब तक आप बिलीव ना करें। मेरी पिछली जितनी भी वीडियोस हैं, मैं हर वीडियो को पिछली वीडियो के साथ अटैच जरूर करता हूं कि वेट फॉर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाय द हायर अथॉरिटीज ऑफ डीएचएल लाहौर। अभी तक डीएचएल लाहौर के तरफ से कोई भी बैलेट का अनाउंसमेंट नहीं है कि डीएचएल लाहौर फेज 10 का बैलेट होने जा रहा है। देखिए, बैलेटिंग के लिए वंस अगेन जो पहले से फाइल्स मार्केट में हैं, जो लोगों ने बाय की हुई हैं, किसी ने अभी तक तो अपनी मेंबरशिप फीस मोस्टली ने नहीं पे की हुई है। तो जब तक आप डीएचए के मेंबर नहीं बनेंगे, आप बैलेटिंग में नहीं जाएंगे। फिर मार्केट में एक रूमर थी कि जो डीएचए सबसे पहले आर्मी पर्सन का बैलेट करने जा रहा है। डीएचए ने इस चीज को भी अभी हाँ भी नहीं किया और ना भी नहीं किया। ये मार्केट की रूमर्स है ना। फिर एक रूमर है कि डीएचए लाहौर फेज 10 के मल्टीपल बैलेट्स होने जाएंगे। डीएचए के एंड से ऐसा कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। फिर एक ये भी चीज थी कि जी मल्टीपल बैलेट्स के साथ साथ डीएचए जो है वो, देखें ये फिर सारी वो नेगेटिविटी चीजें, मैं किसी भी प्रोजेक्ट को यहाँ पे नेगेटिविटी में नहीं लेके जाना चाहूंगा। एट द एंड में देखें फिर वही चीजें कि जो हम लोगों ने, हम डीलर भाइयों ने जो है ना वो बताई हुई है। किसी भी हायर अथॉरिटी ने एक न्यूज फ्लैश दे दिया है, बट उसको इंप्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ। जब तक वो इंप्लीमेंट नहीं हो जाता, प्राइसेस सामने नहीं आ जाती है कि डीएचए लाहौर फेज 10 से रिलेटेड इंस्टॉलमेंट प्लान आने जा रहा है, बैलेटिंग की न्यूज है, या डेवलपमेंट की न्यूज है, या मास्टर प्लान की न्यूज है, हायर अथॉरिटीज के एंड से डीएचएल और फेज 10 से रिलेटेड कोई भी एग्जैक्ट न्यूज फ्लैश अभी तक नहीं है। मूविंग टुवर्ड्स फाइल्स प्राइसेस के ऊपर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि प्लॉट्स में इंक्रीज तो आ गया है बट फाइल्स में इंक्रीज नहीं आया। अब जो टर्म है, जो बारी है, वो फाइल्स की है। जाहिर सी बात है कि जब 3 करोड़ रुपए के बजट में आपको ऑन ग्राउंड चीज नहीं मिलेगी, 2.5 करोड़ रुपए के बजट में नहीं मिलेगी। देखिए,
10 मरला आपको 2.5 करोड़ रुपए में मिल रहा है या 1 कनाल मिल रही है, सो आई वुड प्रेफर टू गो डीएचएल और फेस 10 2 कनाल रेजिडेंशियल फाइल। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सो व्हाई नॉट प्रेफर टू गो फॉर डीएचएल और फेस 10। आप 4 मरला ऑन ग्राउंड फेज 9 प्रिज्म के अंदर एक एवरेज प्लॉट बाय कर रहे हैं 3.5 करोड़ रुपए में, तो सर 50 लाख रुपए और ऐड करके आई वुड प्रेफर टू गो 8 मरला कमर्शियल डीएचएल और फेज 10। आइदर इट्स योर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दोनों सूरतों में यू विल गेट इंशाल्लाह ए गुड प्रॉफिट इंशाल्लाह। देखिए वो मल्टीपल ऑप्शंस आ गई ना, फार्म हाउसेस में जाना है या रेजिडेंशियल प्लॉट्स में जाना है, रेजिडेंशियल प्लॉट्स में जाना है या फाइल्स के अंदर आपने जाना है। अब जब रेजिडेंशियल प्लॉट्स आपके आपने एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए आप जा रहे हैं, तो उसके अंदर अगर आपको एक अच्छी चीज नहीं मिल रही है, तो फिर आप सेकंड ओपिनियन देखें, थर्ड ऑप्शन देखें, फोर्थ ऑप्शन देखें, तो वो आपके लिए डिसीजन मेकिंग ज्यादा इजी हो जाएगा। प्लॉट्स तो आप अपर एंड के ऊपर बाय कर रहे हैं, बट फाइल्स आप लोअर एंड के ऊपर बाय कर रहे हैं, आप सेफ बाइंग कर रहे हैं। बट वंस अगेन, ये 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए मेरा ख्याल मैटर नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ भी डील लॉक कर लेते हैं, तो आपको बैक ऑफ नहीं करना चाहिए। या अगर एक डीलर आपके साथ ज्यादती कर रहा है, तो उस डीलर भाई को भी ज्यादती नहीं करनी चाहिए कि यार अगर मार्केट ऊपर चली गई है तो आप उसको डिलीवरी दो। मैं दोनों बायर और सेलर दोनों को सेव करता हूं यहाँ पे। सो वंस अगेन डीएचएल और फेस 10 वंस अगेन अच्छी बाइंग बनती है। मैंने कंपैरिजन करके बता दिया है। वंस अगेन प्राइसेस के ऊपर अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे आपको एफिडेविट्स भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको एलोकेशंस भी मिलेंगे। एफिडेविट फर्स्ट लैंडर में से आपके नाम पे ट्रांसफर होता है, एलोकेशन जो ऑलरेडी किसी के नाम पे उसके नाम से आपके नाम पे ट्रांसफर होगा। एफिडेविट के लिए फाइलर होना जरूरी नहीं है, जबकि एलोकेशन के लिए फाइलर और एक्टिव होना जरूरी होता है। जब टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, बाजू का आपको एफिडेविट सस्ता पड़ता है, बाजू का आपको एलोकेशन सस्ता पड़ता है, बट दोनों की ट्रांसफर डीएचए ने देनी है, बोथ आर सेफ एंड सिक्योर। अगर मैं साइजेस के ऊपर बात करूं, तो 5 मरला रेजिडेंशियल, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल रेजिडेंशियल है, जबकि 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल की अवेलेबिलिटी है। एफिडेविट्स की ऊपर मैं बात करूं, तो 5 मरला इस टाइम पे तकरीबन कोई 30 सवा 30 लाख रुपए पे है, 10 मरला 54 से 54.5 लाख रुपए पे है, 8 मरला सॉरी इस टाइम पे तकरीबन 41,50,000 पे, जो मैं मिस कर गया चूंकि मार्केट में रेयर अवेलेबिलिटी आती है, तो इस वजह से वो मार्केट से जरा स्किप हो जाती है, तो बाजू का डिस्कस हो जाती है, बाजू का नहीं होती है। 10 मरला इस टाइम पे आपको अवेलेबिलिटी तकरीबन 54.5 लाख रुपए प्लस माइनस में है। 1 कनाल एफिडेविट की अवेलेबिलिटी आपको 100 से 101 के इन बिटवीन है, और 2 कनाल रेजिडेंशियल इस टाइम पे आपको 2 करोड़ 50 लाख रुपए पे है। 4 मरला कमर्शियल की मैं बात करूं एफिडेविट की, तो इस टाइम पे आपको 1 करोड़ 60 लाख रुपए में, जबकि 8 मरला कमर्शियल आपको 4 करोड़ 15 से लेके 4 करोड़ 20 लाख रुपए के इन बिटवीन अवेलेबिलिटी है। एलोकेशन की अगर मैं बात करूं डीएचएल और फेस 10 की, तो 5 मरला इस टाइम पे आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है ऑलमोस्ट 29 लाख में, 8 मरला हार्ड टू फाइंड है, 10 मरला एलोकेशन 53 लाख में, 1 कनाल एलोकेशन 94 से 95 लाख इन बिटवीन, 2 कनाल एलोकेशन स्टिल हार्ड टू फाइंड है। उसकी रीजन ये है कि लोगों की बाइंग प्राइस हाई है, इस वजह से 2 कनाल एलोकेशन और 8 मरला एलोकेशन की आपको रेल अवेलेबिलिटी आएगी मार्केट में। उसके बाद कमर्शियल की बात करें, तो 4 मरला एलोकेशन इस टाइम पे आपको अराउंड को 155 के करीब आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है, 8 मरला कमर्शियल एलोकेशन भी आपको अवेलेबिलिटी नहीं होगी। ये तो था पूरा मार्केट का एनालिसिस। डीएचएल और फेस 10 में कभी भी आपने बाइंग करनी हो, सेलिंग करनी हो, वंस अगेन ये जो मैंने प्राइसेस आपको बताई हैं, ये 100% फाइनल प्राइसेस नहीं है, डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी है। बाजू का हमें प्राइसेस दूर मिल जाती है, बाजू का हमें प्राइसेस हायर एंड के ऊपर हमें अवेलेबिलिटी हो रही होती है। तो जब आप डील लॉक करेंगे, मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको फ्रेश रेट के साथ अपडेट करूं। जब भी हमारी डील लॉक होगी, तो मैं आपको फ्रेश रेट अपडेट करूंगा। सर अब अभी आपके 10 लाख रुपए की या 10,000 रुपए की सेविंग हो रही है, अब आपको 10,000 रुपए या 10 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सो लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से आप कभी भी बाइंग करना चाह रहे हो, सेलिंग करना चाह रहे हो, आप किसी भी प्लॉट में किसी भी फेज से रिलेटेड आप असेसमेंट लेना चाह रहे हो, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, फी मान, बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब लाहौर रियल एस्टेट।